नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे, लेकिन उससे शुरुआत पहले करेंगे एक बड़ी खबर से। साल 2021 में रिकॉर्ड कोरोना केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 1308 नए संक्रमित मिले हैं। भोपाल में 345, इंदौर में 317 नए मरीज मिले और जबलपुर में 116 नए केस सामने आए हैं। 7 दिन में एक्टिव केसों में 64% का इजाफा हुआ है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7344 हुई है। आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लगेगा भोपाल, जबलपुर और इंदौर में। लेकिन यहां बड़ी खबर जो आपको हम बता रहे हैं, 24 घंटे में 1308 नए केस सामने आए। जबलपुर में 116 नए केस सामने आए हैं और 7 दिन में एक्टिव केसों में 64% का इजाफा हुआ है। तो हालात क्या हैं, ये आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश क्यों स्थिति बिगड़ती जा रही है, यह अब समझा जा सकता है। तो ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। और आपने देख लिया कि आंकड़े कैसे यहां पर निकल के सामने आए हैं। तो कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है। प्रदेश में 103 दिन बाद एक दिन में 1300 से ज्यादा संक्रमित सामने आए हैं। हालात यह है कि महज 7 दिनों में ही एक्टिव केस 64% बढ़े हैं। सरकार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से मास्क लगाने, हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन लोगों की लापरवाही और बेपरवाही कम नहीं हो रही, चाहे मसला मास्क लगाने का हो या सोशल डिस्टेंसिंग का। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना लहर के बीच एक बार फिर से लॉकडाउन धरातल पर उतर आई है। जानलेवा वायरस से बढ़ते खतरे के बीच प्रदेश में 3 शहरों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, जिसके तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर में संडे को पूरी तरह शटडाउन रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे लोग। इस अवधि में जरूरी सामान की ट्रांसपोर्टिंग जारी रहेगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्री जा सकेंगे। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री में कर्मचारी, मजदूर आ जा सकेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को छूट होगी। परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा भी होंगी। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये नौबत आई क्यों। दरअसल लोगों की लापरवाही से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1307 नए संक्रमित मरीज मिले। पिछले 7 दिनों में एक्टिव केसों में 64% की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति भोपाल, इंदौर और जबलपुर की है। भोपाल में 345, इंदौर में 317, जबलपुर में 116 नए केस आए सामने। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कोरोना प्रोटोकॉल लगातार तोड़ा जा रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में लॉकडाउन रिटर्न मजबूरी बनता दिख रहा है। सरकार का पूरा फोकस 3T फॉर्मूला है, यानी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। आंकड़े आपने देख ही लिया। अब शिकायत करें भी तो किससे करें, किससे फरियाद करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी, स्वास्थ्य एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ में हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ राकेश शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। और दुर्गेश शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हेल्थ एक्सपर्ट जो हमारे साथ में जुड़े हैं, डॉक्टर नीमा जी, सर क्या कहेंगे आप? 1300 का आंकड़ा यहाँ पर पार हो गया है और दिन प्रतिदिन, वो बोलते हैं ना, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करो, लेकिन कोरोना इसको बहुत सीरियसली ले लिया है और 1300 से ज्यादा मामले आज आ गए हैं पिछले 24 घंटे में। सर, स्थिति वाकई में बड़ी खराब होती जा रही है और जो लापरवाही जनता ने की और खास करके आयोजनों में की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क और सैनिटाइजेशन, 3 जो मंत्र थे, हमारे सूत्र थे, उसको हम भूल गए और उसका लगातार उल्लंघन करने से ये स्थिति अब आ गई है जी। एक बात जो मैं कह रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंट नहीं कर पाए। अब जो क्योर करने की बारी आई है, तो वो सारी जो जवाबदारी हेल्थ एक्सपर्ट्स और हेल्थ के जो वर्कर्स हैं उनकी है। और अब जो ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम वो है, उसको कोप अप करना चाहिए। जैसे इटली में पिछले साल हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हुआ था, हाँ। तो वो इसलिए हुआ था कि बहुत ज्यादा सीरियस मरीज आए थे। अभी हमारे पास अगर सीरियस मरीज ज्यादा आएंगे
तो हमारा हेल्थ सिस्टम उसको कोप अप नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। अभी जो मरीज पॉजिटिव आ गए उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको जरा से भी खांसी, सर्दी, बुखार, बदन दर्द या ऐसा कोई सिम्टम्स है, इससे कोई प्रॉब्लम है, तो तुरंत अपने संबंधित डॉक्टर को दिखाएं और घर पे क्वारंटाइन होकर उसका पर्याप्त ट्रीटमेंट लें। पिछले साल के मुकाबले आज हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयां और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट मौजूद हैं कि घर पे रहकर भी हम इनिशियल स्टेज में बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे और भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी। तो अब हमारे पास जो प्रिवेंशन अगर नहीं भी कर पाए, अर्ली क्योर, मतलब जल्द से जल्द हेल्थ एक्सपर्ट को दिखा के, अपनी दवाइयां लिखा के और खुद को क्वारंटाइन करके और खुद की फैमिली को टेस्ट करके, आसपास के लोगों को ट्रैक करके और फिर ट्रीटमेंट जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी हमारा ये तो बिल्कुल अच्छी बात आपने की है कि आम जनता को ये समझना होगा। बिल्कुल, डेथ रेट कम होने से ही बिल्कुल। राकेश शर्मा जी, प्राप्त कर पाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों आज जैसे ही मैंने देखे ये आंकड़े 1300 पार हो गए हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं टाइम मशीन से 1 साल पीछे चला गया हूं। इस 1 साल में हमने क्या सीखा, सरकार ने क्या सीखा, प्रशासन ने, आम जनता ने क्या सीखा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या जितने भी न्यूज़ चैनल हों या अखबार लगातार इस तरह की अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए। पर कहीं ना कहीं जब से कोविड की वैक्सीन आई है, कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि अब तो कोवैक्सीन आ गई है तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये छोटी सी भूल आज कितनी महंगी पड़ रही है, ये रोज़ ब रोज़ कोविड-19 के जो मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं उसको देख के लग रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर होके आज रात 10 बजे से लेकर सोमवार 6 बजे तक लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। अभी तो 3 शहरों में ये स्थिति हुई है। लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार एक एक पल की खबरें ले रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी हम लोगों को जाग जाना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है। अस्पतालों में कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं तो हमने बेड की संख्या बढ़ा दी है, टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है। कहीं ना कहीं सरकार तो अपना फर्ज निभा रही है, पर आम जनता को भी लगना चाहिए और इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हम मास्क लगाएंगे, हम हैंड सैनिटाइज करेंगे तो हम अपनी खुद की तो जान बचाएंगे, पर हम अपने अड़ोस पड़ोस के या अन्य लोगों को भी बचाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी आगे आना चाहिए। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अब सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना रखा है, पर मुझे लगता है कि मास्क लगाने से सरकार को लाभ नहीं होगा, जो व्यक्ति मास्क लगाएगा उसको होगा। आपको 500 रुपये की हानि हो जाएगी, आप 500 रुपये का चालान भर देंगे, पर अगर आप गलती से कोविड-19 की चपेट में आ गए और ये बीमारी कहीं ज़्यादा बढ़ गई तो आप अपनी जान को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ में आप अपने परिवार की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो जो अपील हो रही है उसका पालन करें और जनता को आगे आके अपने आप नहीं तो क्या मुझे शर्मा जी एक चीज और बता दीजिए, संक्षेप में एक चीज और बताइएगा, उसके बाद मैं दुर्गेश जी के पास जाऊंगा। मेरे को बस एक चीज और बता दीजिए, जब ये मामले कम आने लगे थे, दिन के 100-150 ऐसे मामले आने लगे थे, लोगों को लग रहा था कि ये कम हो गया, तब क्या सरकार की तरफ से कोताही हुई, प्रशासन की तरफ से कोताही हुई कि भाई अगर जो लोग मास्क नहीं लगा पा रहे हैं तो आप उन पर सख्ती बरतिए? और मैं तो देखो चुनावी जो रैलियां हुई थी उनमें भी किसी ने मास्क नहीं लगाया था, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं। तो कहां पर कोताही कहां पर हुई है ये बताइए मुझे संक्षेप में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए हिमांशु जी, 200 रुपये का चालान तो लगातार हो रहा है। जब से कोविड-19 मध्य प्रदेश में आया या देश में आया उस समय से लगातार मास्क के लिए चालानी कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जांचें भी लगातार हो रही हैं। अगर जांच लगातार नहीं होती तो ये मरीज सामने निकल के नहीं आते। तो सरकार तो अपना फर्ज निभा रही है, सरकार अपना काम कर रही है। हमने दुकानों पे भी कंपलसरी कर दिया है कि बिना मास्क के ना दुकानदार आप सामान देगा और ना बिना मास्क के व्यक्ति सामान ले सकता है। पेट्रोल आपने कंपलसरी कर दिया है, आदेश आपने, ठीक है, रहेंगे तभी आदेश आपने निकाल दिया है। अब आदेश का पालन कितना हुआ जरा वो भी अगर आप देख लेते अच्छे से, या फिर सरकार सुनिश्चित करवा लेती कि जो आप लोग आदेश दे रहे हैं वो आदेश का पालन धरातल पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छा होता। खैर दुर्गेश जी भी हैं। दुर्गेश जी, ये जो हालात हो गए हैं आज, क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार तो वही है जो बीमार हो रहा है, क्योंकि उसी की जवाबदारी है। बाकी न सरकार की कोई जवाबदारी है, ना सरकार की तरफ से कोई कोताही बरती गई है। हाँ, एक गलती जरूर हो गई सरकार से कि जो रात के समय में भैया निकलते हैं घूमने के लिए, उनको हम नहीं रोक पाए।
अब सरकार को समझ में आ गया कि रात को हमें ध्यान रखना है, तो रात को लॉकडाउन लग गया है। और निश्चित भैया रात को निकलते हैं और लोगों को बीमार कर देते हैं, तो वो अब नहीं निकल पाएंगे। सामान्य तौर पे दिन में तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सरकार अपनी तरफ से यदि कोई लगेगा तो उसको जुर्माना भी दे देगी, 200 की जगह 500, 500 की जगह 1000। अब जनता को देखना है, आम आदमी को देखना है। और मेरे रिक्वेस्ट है, जो लोगों को मानना चाहिए कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जो सैनिटाइजर वाली बात है, सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन का उपयोग करें, कम से कम मार्केट में घूमें। ये एक एहतियात की और एक अपनी जवाबदारी है, इससे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। रही सरकार की जवाबदारी, तो सरकार से सिर्फ एक गलती हुई थी कि रात को जब वो निकलते थे तो हम लॉकडाउन नहीं कर पाए और उनको छुट्टा छोड़ दिया, तो वो रात को निकलते हैं। अब सरकार ने अपनी जवाबदारी का निर्वहन कर दिया है। एक और बात है, यदि आपको निकलना है घर से, बहुत अति आवश्यक है, तो एक मदिरा की बोतल साथ में ले लीजिए। रात को 12 बजे तक के लिए आपको थोड़ा सा एक पास मिल जाएगा। एक खाली बोतल लेके जाइए कि साहब मुझे भरवाना है, इसलिए मैं दुकान तक जा रहा हूं, तो शायद आपको पुलिस चालान नहीं करेगी। ये एक सरकारी प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं का भी पालन करना चाहिए। रात को जो कोविड का जो भी शिकार करने के लिए निकलता है वो नहीं निकले, इसके लिए लॉकडाउन दोहरी नीतियों पर तंज कस रहे हैं आप शर्मा जी? नहीं आदरणीय, क्या दोहरी नीति, समझ ही नहीं आ रहा सरकार क्या करना चाहती है। जब रात को आदमी घर में पहुंच जाता है तो आप लॉकडाउन की बात करते हैं, ठीक है, एक मैसेज होता है लोगों के मन मस्तिष्क में, एक होता है कि भैया रात को लॉकडाउन है तो सवेरे मास्क लगाएं, एक अच्छी बात है, उसके लिए कोई बुराई नहीं। पर शराब की दुकान रात को 12 बजे तक, 10 बजे हर दुकान बंद करा देंगे, शराब की दुकान 12 बजे तक रहेगी। आप एक बोतल खाली लेके जाइए और वहां से भरी हुई लाइए, आपको पुलिस वाला रोक नहीं सकता, क्योंकि आप टैक्स दे रहे हैं ना। ये सरकारी नियम है, ये सरकारी नियम अजीब से हैं। अच्छा, अभी भाई साहब कह रहे थे कि हमने बेड बढ़ा दिए, तो भैया क्या कोरोना खत्म हो गया था जो बेड खत्म कर दिए थे? क्योंकि इससे पहले भी यही सब बातें मैंने सुनी थी जो अभी राकेश जी बोल रहे थे। पर जो ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश में हुई थी, जब महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता लगी, महाराष्ट्र ने हमें ऑक्सीजन देना बंद करा, तब मध्य प्रदेश सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि आप 1 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की इतनी बहुतायत कर देंगे कि हम दूसरे प्रांतों को भी दे पाएंगे। अच्छा, हमारे नई फैक्ट्री लग जाएंगी, नई इंडस्ट्री लग जाएंगी, ऑक्सीजन बहुत होगा। राकेश शर्मा जी, मुझे राकेश जी से ये पूछना है, पूछ लीजिए, क्या एक आध बोतल कहीं नई बनने लगी? बोतल छोटी थी, वो 100-200 ml की कोई बोतल में ऑक्सीजन बनने लगी क्या? अच्छा, ये एक समझ से थोड़ा सा, ठीक है राकेश शर्मा जी, बहुत इसका जवाब भैया दे पाएंगे, ज्यादा जानकार है। शर्मा जी थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं जो हमारे डॉक्टर साहब उनके पास जाऊंगा। अभी इनका जवाब दे दीजिए, एक साथ बहुत सारे कटाक्ष कर दिए। देखिए हिमांशु जी, बहुत गंभीर विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोविड-19 पे। और इससे नहीं है कि राकेश शर्मा को इससे खतरा है, दुर्गेश शर्मा को इससे खतरा नहीं है, पर लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इसका मजाक बना रही, मुझे शर्म आती है। आप देखिए कि वैक्सीन जब हिंदुस्तान में आती है, 2-2 वैक्सीन आती है, पूरा विश्व हमारे तरफ। आप मुझे बोल लेने दीजिए भाई साहब, बोल लेने दीजिए, ये आप सम्मान नहीं है, जरा मुझे बोल लेने दीजिए। जब भारत ने 2 वैक्सीन का निर्माण किया, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा था, वो बड़े बड़े देश हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वैक्सीन पे प्रश्न उठाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में काढ़ा बांटा जाता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कांग्रेस पार्टी उस काढ़े पे भी प्रश्न उठाती है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, हर बात पे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी पत्र लिखते हैं। अगर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हुई, महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही थी, एक पत्र कमलनाथ जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को लिख देते कि मध्य प्रदेश की जनता का भी ख्याल रखिए। नेता प्रतिपक्ष हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, पर यहां बैठ के चैनल में कांग्रेस के प्रवक्ता महाराष्ट्र सरकार का पक्ष लेते हुए मध्य प्रदेश का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई साहब, आपकी भी जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की जनता को जागरूक करना, और सरकार में कमी है तो आप उसको बताइए। आप पिछले 5 मिनट से लगातार मजाक उड़ा रहे हैं, आश्चर्य होता मुझे, आश्चर्य होता। आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई क्या? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, हिमांशु जी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी रोज ट्वीट करते हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, मजाक उड़ाते हैं कोरोना का, कोविड-19 का, पर वैक्सीन नहीं लगवाते दिग्विजय सिंह। मुझे शर्मा जी, देखिए आप लोग एक दूसरे पर तो निशाना साध देंगे, और इसमें क्योंकि आप लोगों को पारंगत हासिल है,
पर आप सुनिए ना, आप दोनों एक दूसरे पर निशाना साध सकते हैं, 10-10 तरीके से आप एक दूसरे का घेराव कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जनता की बात कौन करेगा? क्योंकि देखिए, ये सब जानते थे कि इंदौर हर चीज़ में नंबर 1 है, साफ सफाई में नंबर 1 आया, और भी कई मामलों में नंबर 1 आया, लेकिन जब संक्रमण की बात आई तो उसमें भी नंबर 1 आया। और हम जानते थे कि इंटरनेशनल तौर पर वो सब जगह से घिरा हुआ बहुत से लोग आते हैं वहाँ पर, तो क्या हम लोग वहाँ पर विशेष एहतियात नहीं बरत सकते थे? हम अपनी तैयारियां दुरुस्त नहीं कर सकते थे? राजधानी भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, तो ये वो जगह है जहाँ पर विशेष तौर पर हम बहुत मजबूत है, हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। हिमांशु जी, हाँ, इंदौर में विशेष व्यवस्थाएं करी थी। इंदौर में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है इंदौर में। देखिए, वैक्सीनेशन में लगातार नंबर 1 वहां है, पर लेकिन ये COVID-19 देखिए कि गाइडलाइन सबसे का ज्यादा पूरा मरीजों में भी तो पालन नंबर 1 करवाया जा रहा है, हर चीज हिमांशु में जी, नंबर 1 होना है। हिमांशु जी, हाँ शर्मा जी बोलिए, दुर्गेश जी। माननीय मोदी जी ने और ये भारतीय कांग्रेस जनता को पार्टी जवाब ने है। हाँ। अगर जांच हो रही है तभी मरीज निकल के आ रहे हैं। कांग्रेस प्रश्न उठा रही है कि जांच कहां हो रही है, और मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमने बेड कम कर दिए थे, हमने तो बेड बढ़ाए हैं। जितने पहले बेड थे उसमें और इजाफा किया कि अगर अतिरिक्त मरीज आएंगे तो उनकी व्यवस्था में एडवांस। अच्छा, हाँ, दुर्गेश जी बोलिए, बोलिए, बोलिए। दुर्गेश जी बोलिए। हिमांशु जी, दुर्गेश जी बोलिए। राकेश जी कह रहे हैं इन्होंने बेड बढ़ाए हैं, इनकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं। हाँ, भोपाल के अंदर जो कोविड के सेंटर्स या कोविड अस्पताल बनाए थे उनको सबको बंद कर दिया गया था, हाँ, उनको कोविड से बाहर कर दिया गया था। वो कोविड के लिए जो विशेष अस्पताल स्थापित किसने किए गए कहा? थे या प्राइवेट अस्पतालों किसने कहा, को दुर्गेश विशेष भाई? दर्जा दिया गया था, किसने उसको कहा? मुझे खत्म बता कर दिया तो गया दीजिए। था। लिखित कोई आदेश आदेश है है, आपके पास? लिखित आदेश है, लिखित आदेश है, देख लेना, आपको आप सारे दस्तावेज दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं दस्तावेज है। लेकर आए बाकी हैं। आज जो कह रहे हैं कि हमने अरे बेड आपको बढ़ा दिए, दिखाइए, तो सरकारी दिखाइए, अस्पतालों में कौन से दस्तावेज। बेड बढ़ाए, दिखाइए। कौन से बेड मत बढ़ाने के लिए भ्रम कमरे बनाए, फैलाइए। इसकी जानकारी यदि हो तो कोविड दे को दीजिए। लेके मत ये भ्रम फिजूल फैलाइए। गॉसिप करने की जगह नहीं मेरा है। निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के। आप कर रहे हैं लगातार गॉसिप ना करें, गॉसिप, आप राकेश मजाक जी। कर रहे हैं यहाँ बैठ के। आप कोविड के साथ जी। खेल रहे हैं, आपकी पार्टी कोविड के साथ खेल रही है, आप मध्य प्रदेश की जनता के बिल्कुल। स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल, आप आपको जो लगातार बोलना है भ्रम फैला रहे बोलिए। हैं मध्य प्रदेश में। आपको अच्छा, जो एक चीज है, बोलना है डॉक्टर बोलिए। निर्मा जी। उस दिन से भ्रम हिमांशु फैला जी। रहे हैं आप लगातार। हिमांशु जी, हाँ, हाँ, बोलिए दुर्गेश जी। अभी ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, इनसे दुर्गेश जी बोलिए, 2 बोलिए। मिनट शांत हाँ, रहे, मैं इनको हाँ। जवाब देता हूँ। हाँ, बोलिए, बोलिए। इनके कांग्रेस के नेताओं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप पहले, यदि आपके पास में सारी जानकारी है, आप जाके वहां पर मेडिकल संस्थाओं में पता कर लीजिए कि कांग्रेस के किस किस नेता ने वैक्सीन लगवा ली। हम ड्रामा नहीं करते, जैसे आपके इंदौर के सांसद ने ड्रामा किया, वैक्सीन नाम ले लगाने रहा का हूं। वीडियो शूट नाम कराया, ले रहा हूं। लगवाई नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने वैक्सीन हम- लगवाई क्या? हमने, बता दो, अरे मुझे जवाब भैया, दो। सोनिया गांधी ने अच्छा, वैक्सीन राकेश लगवाई जी, क्या? ये लगता बता है। दो ना। राकेश जी, कि आप ठीक है, बता ये दो ना देखिए, भैया, ये मध्य लापरवाही प्रदेश की किसकी रही, स्वास्थ्य गलती व्यवस्था किसकी पे, रही, देश की इस पर तो आप लोग स्वास्थ्य एक दूसरे को व्यवस्था घेर पे लेंगे, तो अमेरिका में इस जाकर पर तो लगवा आप लोग एक लीजिए। दूसरे को घेर लेंगे। डॉक्टर नीमा जी, प्लीज सरकार को इस वक्त, क्योंकि देखिए आप अंतर देखिएगा, 14 मार्च को एक्टिव केस 4710, 15 मार्च को 5021, 16 को 5200, 17 को 5600, 19 को 6000 और फिर 20 को हो गए 7344। तो कितनी तेजी से दोबारा बढ़ने लगे हैं कि जैसे पहले नजर आ रहे थे कि एक दिन में 1-1000, फिर ये आगे बढ़ता जा रहा है ये आंकड़ा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले सरकार को अब बहुत सख्ती के साथ वो कौन सा कदम यहां पर उठाना होगा? ठीक है, लॉकडाउन की बात यहां पर की जा रही है अभी संडे की, लेकिन वो क्या एहतियाती कदम इस वक्त होना चाहिए सबसे पहले कि अभी कोरोना का संक्रमण नहीं फैले, वापस सीमित हो जाए कुछ वक्त पहले की तरह? मैं एक बात पे ध्यान दिलाना चाहूँगा सभी का कि जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है तो उसको रोकने के लिए हम सभी कुछ कर रहे हैं, पर एक चीज जो हमें करना ही चाहिए, जो लोगों का आवागमन है इंटर स्टेट, जैसे महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो एमपी में आ रहे हैं, भले से बॉर्डर में आ रहे हैं या इंदौर में आ रहे हैं, हमने एयर रूट के ऊपर तो कंट्रोल कर लिया कि जो भी लोग आएंगे उनकी टेस्ट की जाएगी, पर बसों में आ रहे हैं, कारों में आ रहे हैं, उनके ऊपर भी कुछ न कुछ हमारे को प्रतिबंध या लिमिटेशन कुछ तो करना पड़ेगा कि उनकी चेकिंग हो या उनके सर्टिफिकेट चेक हो कि वो उन्होंने वैक्सीनेशन किया है कि नहीं किया है, या उनकी स्क्रीनिंग हो। जब तक हम हमारे बाहर से जो आवागमन को नहीं रोकेंगे, तब तक जो बाहर से बीमारी हमारे प्रदेश में आ रही है, आप देखिए जो पहले बीमारी थी वो बड़े शहरों में थी और आज भी इंदौर, जबलपुर और भोपाल सबसे ज्यादा पीड़ित है। पर आप दूसरी तरफ देखिए कि अलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन या देवास या इस तरह के जो छोटे छोटे जिले के जो स्थान है, वहां पे 200 से 250% मरीज बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में। अगर ये बीमारी हमारी
इन जिलों तक पहुंच गई या जिलों से तहसील तक पहुंच गई, तो चूंकि वहां पे टर्शरी लेवल की सुविधाएं मौजूद नहीं होगी और ये सारे पेशेंट रेफर होके हमारे जो बड़े सिटीज है उनके बड़े हॉस्पिटल्स में रेफर होंगे, तो हेल्थ सिस्टम को बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। इसलिए ये जो आवागमन है इसको सबसे पहले रोकना होगा। और जो दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने बताई है, टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट, तो हमें टेस्ट भी करना बढ़ाने ही होंगे, नंबर डबल करना होगा, 3 गुना करना होगा, कुछ हजार से बढ़ा के काम नहीं चलेगा। हाँ। और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, यानी जिनको अभी कोई तरह का सिम्टम नहीं है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, उसमें भी अंदर जाकर टेस्ट ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रिपल टी के फॉर्मूले पर हमें यहाँ पर चलना होगा और ये चीज हमें समझनी भी होगी, बहुत जरूरी भी है। वैक्सीनेशन आज हमारे पास टूल है। हाँ दुर्गेश जी, अब कुछ सुझाव दे दीजिए। देखिए आप लोग भी, अनुभव आपका भी रहा है और सभी लोग हिमांशु जी, मैं सही सुझाव दूंगा। बिल्कुल जी, और ये कटाक्ष भी नहीं है, बहुत अच्छी बात। मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर, किसी भी तरह जो ये नियम बनाए जाते हैं उनमें कोताही नहीं बरतना चाहिए, सरकार को ढील नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से अभी बीच में लगातार हमने टेस्ट कम कर दिए थे, आज हमने टेस्ट बढ़ाए तो हमारे मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अब उसमें भी कई तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि क्यों टेस्ट बढ़ाए गए और क्यों संख्या बढ़ाई गई। तो ये सब बातों पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किसी तरह का सोशल मीडिया पे इस तरीके की खबरें, जब आप राजनीतिक खबरों को रोक सकते हैं तो भ्रम फैलाने वाली खबरों को भी रोक सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये दलगत राजनीति से संबंधित उनको नुकसान देने वाली कोई होती है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उन खबरों को यदि फेसबुक पे रुकवा सकते हैं तो कोविड पे जो भ्रम फैलाने वाली खबरें उनको भी रुकवा सकते हैं, उनको रुकवाना चाहिए। जो मार्केटों के अंदर पब्लिक जा रही है उन पर एक पाबंदी होना चाहिए कि परिवार का एक सदस्य यदि बाजार में जाए आवश्यकता कुछ खरीदने की है तो ठीक है, पता लगा पूरा परिवार निकलता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में निकलता है, उनके ऊपर रोक लगना चाहिए, नहीं तो जुर्माना और चालान होना चाहिए। इन चीजों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। राकेश शर्मा जी, देखिए वक्त कम है, कुछ होगा, वक्त कम है और सभी के पास वक्त कम है, इसीलिए अब ये बताइए क्या ये आंकड़े आने वाले वक्त में बढ़ेंगे या फिर सरकार कोई ठोस पहल करके कोई कदम समाधान निकालेगी? देखिए, हमारे साथ जो विद्वान डॉक्टर साहब बैठे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र सीमा पे सरकार ने सख्त चेकिंग लगाई है और सख्त हमारी वहां पे झूठ बोलते हैं हमने देखा है। आने वाले लोग, राकेश जी, वो हमने देखा है, वो हमने दिखाया भी है, बस की वो हमने देखा है, वो हमने दिखाया भी है। अभी जो कुछ सुझाव दिए गए हैं उन सुझाव पर बहुत गहराई से पालन होगा कि नहीं, ये बताइए। और राहुल गांधी ने ले रखा है और यहाँ टीवी पे बैठ के भी झूठ बोल रहा है और दूसरों को ज्ञान बांट रहा है, मास्क लगाने का खुद लगा के बैठे हैं चैनल पे। ये आपसे पूछा कि राकेश जी, दूसरों को ज्ञान बांटोगे जीवन में, जनता देख ले, मध्य प्रदेश की जनता देख ले कि यहाँ पर आपका ख्याल आपको खुद को रखना होगा, आपके परिवार का ख्याल आपको खुद को रखना होगा, क्योंकि यहां पर एक दूसरे पर आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।